प्रश्न है नहीं, एक्सरसाइज है आपका 9, अभिनयो। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। प्रश्न है पहला कि हर बरस अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करती है। अभिनयो में गर्मियों में हर बरस फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। इस समारोह में देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कवि, लेखक एवं नाटककार हिस्सा लेते हैं। अभिनयो में गर्मियों में होता है ये। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह है। इस समारोह में देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कवि, नाटककार हिस्सा लेते हैं। एक रंग समारोह होता है और इसमें बस यही होगा कि बड़े बड़े कवि, लेखक और नाटककार क्या करते हैं, वहां पे हिस्सा लेते हैं। ये हर साल होता है। लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, उन्होंने क्या देखा सुना। तो लेखक अभिनयो में आयोजित होने वाले रंग समारोह में निमंत्रित होने पर सम्मिलित होने गए थे। उनको भी निमंत्रण मिला था कि आइए इस रंग समारोह में सम्मिलित होकर के इस रंग समारोह का शोभा बढ़ाइए। कवि अभिनयो में लेखक ने कला केंद्र का दिग्दर्शन किया। अभिनयो रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना नगर है। वहां लेखक ने अभिनयो से कुछ दूरों पर पत्थरों की खदान में रंग समारोह की भव्य प्रस्तुति देखी। इस समारोह में के दौरान वहां अनेक चर्च और पुराने स्थल रंग स्थलियों में बदल जाते थे। लेखक ने वहां समारोह की भव्य प्रस्तुति भी देखी। द्रुम द्रुम लता का नाम का कुमार गंधर्व का गीत भी सुना। वो गए थे। रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना नगर है अभिनयो। वहां अभिनयो से कुछ दूरी पर पत्थरों की खदान में एक रंग समारोह की प्रस्तुति देखा उन्होंने। पूछ रहा ना क्या देखा। समारोह के दौरान वहां देखा कि अनेक चर्च, पुराने स्थान किस में बदल जाते हैं, रंगस्थलियों में। लेखक उस समारोह की भव्य प्रस्तुति देखी और द्रुम द्रुम लता लता नाम का कुमार गंधर्व का क्या सुना, उन्होंने गीत सुना। ये गीत सुना यहां पर। ला शत्रुज का तरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अभिनयो की नई बस्ती में किला निर्माण किया। उसी में ला शत्रुजा नामक कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसमें एक जगह है जिसका नाम है ला शत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक इसका उपयोग धार्मिक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसलिए यहाँ सारा स्थापत्य मौन का सूचक है। जो पूरा संप्रदाय है मौन का स्थापत्य माना जाता है। मौन को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए इसको कौन सा स्थापत्य कहा जाता है, मौन का स्थापत्य कहा जाता है। लेखक अभिनयो क्या क्या लेकर के गए थे और कितने दिनों तक रही, उन्होंने क्या उपलब्धियां रही। ये प्रश्न बहुत आसान है कि अपने साथ हिंदी टाइपराइटर लेके गए थे। इसके बाद में 3-4 किताब लेके गए थे और संगीत के कुछ टेप्स, संगीत के कुछ कैसेट लेके गए थे। वहां पर लेखक ने 19 दिन रहा और इस अवधि में लेखक ने 35 कविताएं तथा 27 रचनाएं लिखी। पूछा कि क्या लेकर गए थे, एक टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर, इसके बाद में 3-4 गो किताब और कुछ संगीत के टेप्स। कितने दिन रहे, 19 दिन रहे। और उन्होंने क्या क्या उपलब्धि उनका क्या रहा, तो 35 को कविता बना दिया और 27 को गद्य। प्रश्न है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कहा है। लेखक का कहना है कि नदी के किनारे रहने वाले ही केवल नदी चेहरा नहीं हो जाते, बल्कि वे भी नदी चेहरा हो जाते हैं जो नदी के किनारे बैठते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कोई नदी के किनारे बैठकर नदी की कलकल छलछल करती हुई धारा की मधुर ध्वनि का आनंद लेता है, वो भावुकतावश कल्पना लोक में विचरण करने लगता है और अर्थात उसके हृदय में अनुभूति की भावना प्रबल वेग से क्या होने लगती है। हम ये भी समझाएं पहले भी कि नदी के किनारे बैठिएगा तो एकदम बिल्कुल ही आप भी नदी के साथ बहने लगता है। जैसे कविता होता है वैसा ही ये भी होता है। नदी के किनारे पर लेखक को किसका याद आता है, तो विनोद कुमार शुक्ल की याद आता है।
नदी के किनारे जाने पर नदी चेहरा सब एके में लोगों को में मिल जाने की बात करते हैं, और उस मधुर ध्वनि के जो आनंद लेता है उसी में वो खो जाता है। इस पाठ में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इतना से हो जाएगा, ना याद कर लेना है।